I welcome you wholeheartedly in this YouTube channel. And now I am going to solve a question from polynomial. And this is a very important question and conceptual question. Before solving the question, first you will have to play with the language of the question, or you have to manipulate or comprehend the language of the question. क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले आपको क्या करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहली बात की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यहाँ पे फॉर्म दिया है, इसका अपना कंडीशन है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि जो 2 जीरोज हैं पोलिनोमियल के, वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नेगेटिव है। मींस दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक जीरो a है तो दूसरा जीरो माइनस a होगा, एक जीरो या अल्फा है तो दूसरा जो है वो माइनस अल्फा होगा, अगर -3 है तो ये 3 होगा, अगर 2 है तो यहाँ -2 होगा। कुछ इस तरह के उसके जीरोज होंगे। मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव हैं। तो नाउ यू विल हैव टू सेलेक्ट विच वन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हियर। ओके, मीन्स इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि हैज नो लीनियर टर्म, तो यहां पे फिर एक चीज लीनियर टर्म समझना पड़ेगा। लीनियर टर्म क्या होता है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसमें हो जाएगा आपका यूडीसी। यूडीसी बोले तो अंडर डिफाइंड कंडीशन, मीन्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम मीन्स शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, यूडीसी अंडर डिफाइंड कंडीशन। मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जितने भी कंडीशंस हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ओके, तो अब इसमें लीनियर टर्म क्या है, तो ये जो टर्म है ये आपका लीनियर टर्म है, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें बोल रहा है कि हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। दूसरा है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। और थर्ड है कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। फोर्थ है कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। ये 4 कंडीशंस आपको दिए गए हैं, एंड इसमें से कौन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो आइए, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन क्या करना, ये अगर अल्फा और बीटा है तो उसका जो फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपका फॉर्म हो गया। अब इसमें कह रहा है कि दोनों जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के मीन्स अपोजिट साइन वाले हैं। मीन्स एक प्लस में है तो दूसरा क्या है, माइनस में है। यहाँ पे कह रहा है कि इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मीन्स एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो ये जो बीटा है, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लूं, 2 जो जीरोज हैं उसको मैं अल्फा और माइनस अल्फा लूं, 2 जीरोज को मैं अल्फा और माइनस अल्फा लूं, तो यहां जब आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और उसके बाद बीटा की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, ऐसे ही ना लिखिएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस मीन्स एक प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि जो आपका कांस्टेंट लीनियर टर्म जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। लीनियर टर्म 0 हो गया। तो लीनियर टर्म 0 हो गया, इसका मतलब कि लीनियर टर्म यहां से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। शांति से बैठो ना। लीनियर टर्म यहां से क्या हो जाएगा,
मिस हो जाएगा, मीन्स लीनियर टर्म गायब हो जाएगा। जब लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट यहाँ बच रहा है, मीन्स एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ गायब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा यहां से यहां तक को जीरो कर देगा, यानी कि जो आपका लीनियर टर्म है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहां से, ठीक है, ओमिट हो जाएगा। उसके बाद लीनियर टर्म खत्म। अब इसमें देखिए क्या हैज नो लीनियर टर्म, और इसमें भी है हैज नो लीनियर टर्म। अब इसमें देखना है कि इसमें ये कंडीशन हो रहा है कि ये कंडीशन हो रहा है। आइए, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा क्या होगा, ये दोनों मिलाकर के क्या रिजल्ट देंगे आपको, नेगेटिव। क्या रिजल्ट देंगे, नेगेटिव। क्या ऑप्शन होगा, हैज नो लीनियर टर्म, मींस इसके लीनियर टर्म नहीं होंगे, और एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। अल्फा और मींस आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक जीरो को अल्फा लीजिए और दूसरा जीरो को माइनस अल्फा लीजिए, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म आप फाइंड आउट कीजिए, मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म लिखिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका लीनियर टर्म है वो गायब हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मींस ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।